चैप्टर 3 वन पीस की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूफी और कोबी एक मरीन बेस की ओर जा रहे होते हैं और कोबी लूफी को पायरेट हंटर रोनोरवा ज़ोरो के बारे में बता रहा होता है। तो दोस्तों, इसी चैप्टर में हमें रोनोरवा ज़ोरो के बारे में बताया जाता है और यही चैप्टर एनीमे में बहुत फेमस भी है। इसके बाद वो दोनों मरीन बेस पहुंच जाते हैं और लूफी बहुत खुश होता है और वो कह रहा होता है कि मैं और भी क्रूमेट्स को ज्वाइन कराऊंगा। इसके बाद वो कहता है कि चलो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं कोबी, और वो दोनों एक रेस्टोरेंट की ओर चले जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद कोबी रो रहा होता है और कहता है कि आपने मुझे आज़ाद कराया, इसके लिए बहुत शुक्रिया लूफी सान। और लूफी कहता है कि वो पायरेट हंटर रोनोरवा ज़ोरो अभी कहाँ होगा। तब सभी लोग डर जाते हैं और यह सब देख कोबी कहता है कि लूफी सान, लगता है आपको यहाँ ऐसे खुलेआम बात नहीं करना चाहिए। और इसके बाद सोच वो लोग बाहर निकल जाते हैं और लूफी हंस रहा होता है और कहता है लगता है वो पायरेट हंटर रोनोरवा ज़ोरो बहुत फेमस है और मुझे उससे मिलना है। वो लोग मरीन बेस की ओर बढ़ने लगते हैं और इसके बाद लूफी मरीन बेस की वॉल पे चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तब कोबी उसे कहता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो मरीन आ सकते हैं। और इसके बाद लूफी कहता है लगता है वो मुझे दिख गया, और कोबी उसे देखने जाता है। तब हमें दिखाया जाता है रोनोरवा ज़ोरो और कोबी उसे देखकर डर जाता है। इसके बाद लूफी उसे बुलाने की कोशिश करता है और तब रोनोरवा ज़ोरो उसे देखता है और हमें दिखाया जाता है एक बड़े पैनल में रोनोरवा ज़ोरो द पायरेट हंटर। और इसके बाद हम देखते हैं कि रोनोरवा ज़ोरो बंधा हुआ होता है और उसे 1 वीक से ज़्यादा दिन तक बांध के रखा जाएगा। इसके बाद वो हंसता है और यह सब देख कोबी डर जाता है और कहता है वो हंस रहा है, बहुत डरावना है। उसके बाद हम देखते हैं कि लूफी कहता है तो इससे क्या हुआ, और यह सब सुनकर कोबी और भी डरने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एक कोई आता है और वो सीढ़ी लगा के लूफी और कोबी को शांत रहने के लिए कहता है। और फिर हम देखते हैं कि वो एक बच्ची होती है और फिर वो कहती है कि शांत रहना, और फिर मरीन बेस में चली जाती है। और कोबी कहता है उसे रोकिए लूफी सान, और फिर वो मरीन बेस में चली जाती है और कहती है कि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, आपके लिए बहुत मुश्किल से बनाया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ोरो कहता है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं तो तुम ही मुझे खिला दो। फिर हम देखते हैं हम इसमें एक आदमी आता है हेलमेपो। वो कैप्टन मरीन का बेटा होता है और कहता है ओए तुम्हें पता नहीं, 1 वीक तक रोनोरवा ज़ोरो ना कुछ खा सकता है और ना कुछ पी सकता है। 1 वीक तक के लिए हमने इसे पनिशमेंट दी है। फिर यह सब देख को भी हैरान होता है और सोचता है कि आखिरकार ये कौन है, ये तो कोई ऑफिसर भी नहीं है। असल में हेलमेपो कैप्टन का बेटा है, इस वजह से वो अपनी धाक दिखाता है। उसके बाद वो बोलता है ये राइस बॉल मुझे दो, और खा के बोलता है ये बहुत गंदी टेस्ट की है, और उसे फेंक देता है और बोलता है अब मुझे अच्छा लग रहा है। और इसके बाद
हम देखते हैं कि वो बच्ची रोने लगती है और कोबी सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है नेवी पे होने पर भी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है मरीन ऑफिसर को कि तुम्हारे इजाज़त के बिना यहाँ कोई अंदर कैसे आया बेवकूफ़, और इस लड़की को जल्द से जल्द बाहर फेंको। और कहता है ये मरीन का बेस है और यहाँ कोई ऐसे ही अंदर नहीं आ सकता है, और अपनी धाक दिखा रहा होता है। और इसके बाद वो मरीन ऑफिसर्स उस बच्ची को बाहर फेंक देते हैं। तब लूफ़ी उसे कैच कर लेता है और जाते जाते हेलमेपो कहता है गुड लक ज़ोरो, हम 1 वीक के बाद मिलेंगे। और कोबी उस बच्ची से पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो और तुम अंदर क्यों गई, तुम्हें अंदर जाना तो मना है ना। उसके बाद वो बच्ची लूफ़ी और कोबी को सब कुछ बताती है और फिर हम देखते हैं लूफ़ी अंदर चला जाता है और कहता है तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, फिर क्यों यहाँ बंधे हुए हो, और क्या तुम मेरा क्रू ज्वाइन करोगे। तब ज़ोरो बोलता है कि लगता है तुम एक न्यू रूकी हो और तुम भी पायरेट किंग बनना चाहते हो। तब लूफ़ी कहता है इससे क्या हुआ, और कहता है ज़ोरो लगता है तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो और मुझे फ्री करके अपने क्रू में जॉइन कराना चाहते हो। तब लूफ़ी कहता है मैं तुम्हें इतनी जल्दी फ्री नहीं कराऊंगा, और बोलता है कि अभी मैंने पूरी तरह से डिसाइड नहीं किया है और मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना भी है। इसके बाद वो जाने लगता है। तब ज़ोरो उसको रोकता है और कहता है क्या यहाँ पहली बार आए हुए हो। तब लूफ़ी हाँ कहता है और तब ज़ोरो हंसता है और कहता है ठीक है, और उसे बोलता है क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो, क्या तुम मुझे वो राइस बॉल दे सकते हो। तब लूफ़ी उसे उठाता है और कहता है कि ये तो बहुत गंदा हो गया है, तब भी तुम इसे खाना चाहोगे। तब ज़ोरो कहता है हाँ, और लूफ़ी उसे वो राइस बॉल खिला देता है और ज़ोरो खाने के बाद कहता है बहुत टेस्टी था। और लूफ़ी इस सब के बाद यहाँ से चला जाता है और कहता है कि हम कुछ देर बाद मिलेंगे ज़ोरो। और ज़ोरो कहता है ठीक है, हम 1 वीक के बाद मिलेंगे। और इस सब के बाद लूफ़ी वहाँ से जाने लगता है और फिर सोचता है ज़ोरो के बारे में। और हम देखते हैं कि नेक्स्ट पैनल में वो बच्ची बताती है कि जो कैप्टन का बेटा है वो हमें परेशान करता है अपने डॉग से, और उसी दिन ज़ोरो आ गया और उसने उस डॉगी को स्टैब कर दिया, जिसके वजह से ज़ोरो को पनिशमेंट मिली और वो 1 वीक तक के लिए बंधा हुआ है। इसके बाद लूफ़ी और कोबी समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हुआ है, और कोबी सोच रहा होता है कि आखिरकार नेवी ऐसी कैसे हो सकती है और कैप्टन इस बारे में कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। और फिर हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि लूफ़ी और खड़ा होता है और वहाँ हेलमेपो आ जाता है और वो कह रहा होता है सभी से झुक जाओ मेरे सामने, वरना मैं तुम्हें बांध के रख दूंगा ज़ोरो की तरह। और यह सब लूफ़ी सुन लेता है और उसे जाके पंच करता है, और ये सब देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब कैप्टन यहाँ आ जाएंगे। और
फिर हम देखते हैं कि लूफ़ी को इस बात पे बहुत खुशी हो रही होती है और फिर वो को भी वहाँ आके लूफ़ी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं नेक्स्ट पैनल में कि उस मशरूम का भरता बना दिया होता है लूफ़ी ने और कोबी उसे पकड़ रहा होता है। और इस सब के बाद हम इस चैप्टर की एंडिंग यही हो जाती है। तो दोस्तों यही था चैप्टर 3 और हम इस चैप्टर में ज़ोरो की एंट्री देख चुके हैं जो कि आगे चल के लूफ़ी का राइट हैंड मैन भी बनता है और ये एक मेन कैरेक्टर भी है वन पीस यूनिवर्स का। और कोबी और हेलमेपो भी इस यूनिवर्स में आगे बहुत बड़ा पर एक मेजर रोल प्ले करेंगे। आगे के यूनिवर्स में जिन लोगों ने एनिमे देख रखा है उन्हें पता है कि ये दोनों कहाँ जाएंगे और क्या करने वाले हैं। इस वजह से मैं स्पॉइल तो नहीं करना चाहूँगा बट मैं कहूँगा कि आपको एनिमे ज़रूर देखना चाहिए।